नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कानपुर में आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को कुछ ही घंटे बाद जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपियों ने कंट्रोल रूम पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी थी। जीआरपी की स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन के पास से ही गिरफ्तार किया है। को बम से उड़ाने की सूचना देने वालों ने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। जहां एक और हावड़ा से लेकर दिल्ली के ट्रैक पर पड़ने वाले कई स्टेशन में रेलवे के अधिकारियों के फोन खड़खड़ाते रहे, तो वहीं कानपुर जीआरपी ने भी इसे चैलेंज के तौर पर लिया और 12 घंटे से भी कम समय में जहां एक और मुकदमा दर्ज किया। तो इस जीआरपी की टीम 7 ने इन दो आरोपियों को धर दबोचा जो यहां से भागने की फिराक में थे। अब पुलिस इनकी आपराधिक कुंडली खंगालने में लगी और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मेल कहां से किया, मेल के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या वाकई कोई गैंग था, शरारत थी या साजिश। ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। किसानों को आपने खेतों में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा खेत दिखाने जा रहे हैं जहां फसल नहीं देसी बम पटाखों की खेती होती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है आगरा का नगला खरगा गांव, जहां खेतों में फसल बोने या काटने का काम नहीं चल रहा, बल्कि यहां बम पटाखों की खेप तैयार की जा रही है। इस काम में गांव की महिलाएं भी शामिल रहती हैं। काम बेहद खतरे वाला है, लेकिन देसी बम और पटाखे बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। दिवाली के मौके पर ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो गांव के अलग अलग परिवार के लोग इस काम में जुट जाते हैं। हालांकि दावा है कि पटाखे बनाने का काम लाइसेंस लेकर किया जा रहा है। घर में नहीं करने का कोई मतलब, कोई वजह? ये लाइसेंस बाबूजी गांव से बाहर होते हैं, आतिशबाजी के। ये गांव के लाइसेंस नहीं होते हैं और ना इनकी अनुमति मिलती है। गांव के अंदर, आबादी के अंदर ना मिलती है और ना गांव के अंदर मिलती है। खुले में आतिशबाजी बनाई जाती है। अभी कितने लोगों को ऐसे लाइसेंस है जो इसका काम कर रहे हैं यहाँ? इस गांव में 5 आदमी है लाइसेंसदारी। पहले 10-12 थे, 10-12 में थे खचू खत्म है चुके हैं, अब 5 रह गए हैं। लाइसेंस में अग्निशमन यंत्र की मौजूदगी में काम करने का भी जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर, पानी की टंकी और बालू का भी इंतजाम किया गया है, ताकि हादसा होने की सूरत में आग पर काबू पाया जा सके। देसी बम बनाने के बाद उन्हें धूप में ही खेतों में सुखाया जाता है। एक दिन में 800 से 1000 देसी बम और पटाखे बनाए जाते हैं, जिसमें गंधक पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आगरा में जहां अवैध तरीके से पटाखे बनाए या बेचे जा रहे हैं, वहां पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। कितनी देर में एक पटाखा अगर हम शुरू करें, कितनी देर में बन के तैयार हो जाता है? अब एक बनाएंगे तो 100, 200, 500 बनाते हैं तो जी संजा तक बन ही जाता है। 1000, 2000। हाँ। कौन कौन से पटाखे ज्यादा इस बार ट्रेंड में हैं? कौन कौन सी डिमांड ज्यादा आ रही है पटाखों? ये डट्टे के बारे डिमांड तो आदमी चाहे खजू धरे के बैठ जाता है, डिमांड होते हैं। और डट्टे के बारे हैं, मिर्ची है छोटे बच्चन के, और सबसे ज्यादा आ रही है डिमांड आ रही है अनार। हालांकि पटाखे बनाने के दौरान पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने जान भी गंवाई है। लेकिन आगरा में खेतों में पटाखे बनाने का काम चला आ रहा है। क्या आगे इस पर रोक भी लग सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हमीरपुर से खबर है। सरकारी जमीन की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल ने दर्ज कराया केस। लेखपाल ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। बिक्री की गई जमीन राजस्व विभाग में ग्राम समाज की है दर्ज। विक्रेता ने धोखाधड़ी करते हुए 15 लाख में कराया था इकरारनामा। 5 लाख बयाना लेकर 3 साल में कब्जा देने का हुआ था इकरारनामा। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के मीरा तालाब के पास का यह मामला है। खबर आगरा से है। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सुल्तानपुरा के डेयरी संचालक राहुल अग्रवाल के खाते से 1,47,000 रुपए चोरी हो गए। ठगों ने एआई तकनीक से लड़की की आवाज का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की। ठगी की रकम से वाराणसी के सुधीर चौधरी की आईडी से फ्लिपकार्ट के 18 कूपन खरीदे गए।
पुलिस ने शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर के थाना शिवराजपुर से फर्जी लोन कंपनी चलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह महिलाओं को बिना गारंटी के लोन देने का झांसा देकर 3,900 रुपए जमा करवाता था। करीब 70 महिलाओं से ठगी की गई है। लोन देने के नाम पर बहकाकर पैसा लिया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की। आरोपियों के पास से बरामद सामान और महिलाओं के जमा किए गए पैसे जब्त कर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जब इसकी जांच हुई पता चला कि 4 लोग मिल करके लोन दिलाने के नाम पर इन्होंने प्रत्येक आवेदिका से लगभग 3900 रुपये, किसी से 4,000 रुपये लिए और इसमें इन्होंने जो ऑफिस खोला उसमें एक ब्रांच मैनेजर, लोन ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर इस तरह का पोस्ट क्रिएट करके और सब सामान एक सेटअप बना करके एक प्रॉपर सुनियोजित ढंग से इन्होंने उनके साथ ठगी की थी। और इस पर हमारी सर्विलांस की टीम और शिवराजपुर की टीम ने मिलकर के इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नोएडा से खबर है। फूड सेफ्टी विभाग दीपावली पर्व से पहले कार्रवाई में लगी है। फूड विभाग की टीम सेक्टर 18 की हीरा स्वीट्स पहुंची और कई मिठाइयों का सैंपल कलेक्ट किया। अधिकारियों ने बताया कि मिठाइयों में मिलावट मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी है। हाँ, इनका तत्काल प्रारंभिक परीक्षण होगा और अगर इसमें कोई भी ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि मानकों के विपरीत है तो न सिर्फ नमूना संग्रहण की कार्रवाई होगी बल्कि उनको नष्ट भी कराया जाएगा। सर, किस किस तरीके के सैंपल्स लिए गए हैं? इसमें जो पर्व के दृष्टिगत जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मिठाइयाँ रहती हैं जैसे कि पनीर, छेना, चांदी के वर्क की बर्फ़ी, लड्डू, जिनकी खपत ज़्यादा होती है। हालांकि हम सभी चीज़ों पर सतर्क दृष्टि रखते हैं लेकिन इन चीज़ों का खास तौर से देखते हुए इनके सैंपल ले रहे हैं। गोरखपुर में भी खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। रेड में विभाग की टीम को 10 कुंटल से ज्यादा खराब मिठाई बरामद की है। यह मिठाई गाड़ी में ब्रेड के बीच में छुपाकर लखनऊ से लाई जा रही थी। इसी के साथ 500 किलोग्राम खजूर भी टीम ने बरामद किया है। जौनपुर से खबर है। जिलाधिकारी ऑफिस के सामने वकीलों ने भीम आर्मी चीफ के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। कुत्ते को काला कोट पहनाकर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जौनपुर कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी पर केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। कोट पहनाकर उस पर अधिवक्ता लिखकर उठहरा रहे हैं। इससे अधिवक्ताओं का पूर्ण रूप से अपमान है और इस अपमान को हम लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग उनका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। उनके खिलाफ FIR प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, अभी जिलाधिकारी से हमने कहा है। और दूसरी बात है कि उनको जो अहंकार है कि नहीं हम ऐसे कुत्ते को पहनाएंगे, अरे तुम भी वकील हो, अधिवक्ता हो। वाराणसी से खबर, रिश्वत लेते पकड़ी गई थाना प्रभारी महिला कांस्टेबल को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10,000 लेते पकड़ा है। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई हुई। दहेज के मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वाराणसी में महिला थाना प्रभारी है सुमित्रा देवी, तो 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। खबर चंदौली से है। CFO कार्यालय में विजिलेंस का छापा पड़ा है। रिश्वत लेते मुंशी राजकमल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान मुंशी ने भागने की कोशिश की। विजिलेंस टीम ने मुंशी को दौड़ाकर pकड़ा। विजिलेंस टीम ने मुंशी की जमकर पिटाई की। बहराइच से खबर है। ड्रग्स का बड़ा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बहराइच से सोनू अहमद गिरफ्तार किया गया है। यूपीएसटीएफ ने सोनू को गिरफ्तार किया है। 3.5 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। लखनऊ की एक महिला से ली थी ड्रग्स। नेपाल बॉर्डर पर देने जा रहा था ड्रग्स।
हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में चाचा भतीजे अवनीश और हेमंत की लाठी डंडों से पिटाई हुई है। आरोपियों ने उनकी मोटरसाइकिल और दीवार भी तोड़ी। यह घटना बोरवेल के पास हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह, ग्राम रानीखेड़ा। हमारा समर सेविल का काम चल रहा था, तो हम उधर देखने गए थे। तो ये राजमहेंद्र और अतुल, विपुल, ऋषभ और 2-3 लोग इनके साथ में थे अन्य। तो हम गए, ये आस लगाए पहले से बैठे थे। तो ये हमको लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। तो जब चब्बर देगी सनफरा गांव वालों ने, तो वो आए, हमको बचाया। उत्तर प्रदेश में अवैध पटाखों के खिलाफ एक्शन जारी है। झांसी, मथुरा और सुल्तानपुर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। झांसी में अवैध पटाखों की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध पटाखों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने गोदाम को सीज कर दिया, तो वहीं मथुरा में एक घर से अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी रजत बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुल्तानपुर में भारी मात्रा में गाड़ी से अवैध पटाखे बरामद किए गए। साथ ही 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। गाड़ी के पेपर न होने पर मैजिक वाहन को भी सीज किया गया। ये दिवाली के त्यौहार के दौरान आज हमारे डीजीपी साहब द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान और इंटेलिजेंस के आधार पर पटाखों का अवैध भंडारण, मैन्युफैक्चरिंग और सेल के खिलाफ अभियान चल रहा था, जिसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए वृंदावन थाना क्षेत्र में एक बड़ा भंडारण हमने पटाखों का पकड़ा है और इसमें मुकदमे की कार्रवाई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।